हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय प्लेन सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो उस किसी प्लेन वेव का प्लेन सरफेस से, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होगा उसके बारे में। तो फिगर जैसे इसके हिसाब से हम बात करेंगे। इसके अंदर लेट अस कंसिडर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी। मान लीजिए हमने एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। ये आपका प्लेन मिरर है एम एम डैश। यहाँ पे आपका ये प्लेन वेव फ्रंट ए बी, इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है प्लेन। और ये इस वेव फ्रंट ए बी ने यहाँ इस मिरर एम एम डैश के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनाया है, आई बनाया है यहाँ पे। ठीक है। व्हेन वन एंड ऑफ वेव फ्रंट स्ट्राइक्स द मिरर एट एन एंगल आई। अब ये आपका वेव फ्रंट है, ये वाला, इसके इस एंड ए ने इस प्लेन के साथ एंगल क्या बनाया है, आई बनाया है। देन ऑन द अदर एंड, दूसरे साइड में आपको जो पॉइंट बी है, यहाँ पे इसने तो क्या कर दिया, एंगल आई बना दिया। यानी कि अगर हम ये सोचें कि इस वेव फ्रंट के ऊपर जैसे आपकी दो रे हैं, ये 1 और 2, ये रे 1 है और ये रे 2 है। वैसे इसके अंदर बहुत सारी रेज हैं, समझने के लिए हमने इसके अंदर दो रे ले ली है। एक ये रे 1 है और ये आपकी रे 2 है। तो ये रे 1 का इस वेव फ्रंट के इस वाली साइड ने, इस एंड ए ने एंगल आई के साथ इंसिडेंट हुआ इसके ऊपर। ये वाला एंड तो यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, लेकिन अभी उस वाले एंड को, बी को, यहाँ पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस, बी ए डिस्टेंस अभी और कवर करना है। ये डिस्टेंस और कवर करना है। और जब तक ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा तब तक ये वाला पॉइंट, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस साइड में चल पड़ेंगे। जितने टाइम में ये यहाँ पहुँचेंगे इस पॉइंट से वेवलेट्स, तब तक इस पॉइंट की वेवलेट्स उधर आपके रिफ्लेक्ट होके वहाँ पहुँच गए होंगे। स्ट्राइक्स द मिरर एट एन एंगल आई, देन ऑन द अदर एंड बी हैज स्टिल टू कवर द डिस्टेंस बी ए डैश। जब तक ये यहाँ पहुँचे तब तक इनको भी ये डिस्टेंस और कवर करना है, बी ए डैश डिस्टेंस और कवर करना है। ठीक है। अब जब इसको बी ए डिस्टेंस को कवर करना है तो डिस्टेंस बी ए को कवर करने में टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल बी ए डिस्टेंस। अब टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। बी ए डैश क्या आपकी, बी ए डैश ये डिस्टेंस है और ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट। तो ये टाइम आ जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल बी ए डैश आपका क्या हो जाएगा, बी ए डैश बाय सी। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स, पॉइंट ए डैश स्टार्ट इमिटिंग सेकेंडरी वेवलेट्स ड्यूरिंग द सेम टाइम। जब तक ये कवर करके जाएंगे तब तक मैं अभी बता रहा, जैसे कि पॉइंट ए जो है आपका क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स जो है बनाना शुरू कर देगा, इमिट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स ड्यूरिंग द सेम टाइम एंड इन टाइम टी दिस विल कवर ए डिस्टेंस ए बी डैश। और जब तक इसने टाइम टी में ये डिस्टेंस कवर करेगा तो तब तक ये डिस्टेंस ए बी डैश कवर कर लेंगे। ये डिस्टेंस इस पॉइंट ए वाला यहाँ से जो आपके सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे। और ये डिस्टेंस कितनी कवर, जितना टाइम इनको लगेगा इतने टाइम में देखें कितना जाएगा, ये कितने पहुँचेंगे, कितने डिस्टेंस कवर करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या भाई, फिर आपका डिस्टेंस ए बी डैश जो है, ये वाला डिस्टेंस ए बी डैश किसके बराबर होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, यहाँ देखिए सी क्या है, स्पीड, और ये टाइम हमने यहाँ निकाला था, ये टाइम इतना टाइम। तो यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आपका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए डैश। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका ए बी डैश और बी ए डैश दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी जितने टाइम के अंदर ये इतने डिस्टेंस कवर करेगी बी ए डैश, उतने टाइम में पॉइंट ए के ऊपर जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे वो डिस्टेंस कितना कवर कर लेंगे, ए बी डैश। क्योंकि मीडियम सेम है यहाँ पे, ये तो यहाँ से स्ट्राइक है, यहाँ से वापस इधर वापस रिफ्लेक्ट होकर चल पड़ी, इनको अभी पहुँचना है। तो मीडियम तो सेम है, यानी स्पीड तो सेम रहेगी। सी लाइट की स्पीड सी है, वो सी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ
ये टकरा के ये यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। यहाँ पहुँचने के बाद अब यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ये अब यहाँ बनाएंगे हम अगला वेव फ्रंट बनाएंगे यहाँ से, जिसको हम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहेंगे। ये आपका क्या था, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये आपका बनेगा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। देखिए अब क्या है, फ्रॉम ए डैश जो आपका पॉइंट ये रहा ए डैश, फ्रॉम ए डैश ड्रा ए टेंजेंट प्लेन ए डैश बी डैश, एक टेंजेंट प्लेन ए डैश बी डैश बनाएंगे, टचिंग द स्फेरिकल आर्क टेंजेंशियली एट बी। जैसे यहाँ ए के ऊपर रख के अगर हम एक आर्क लगाएं, ऐसे जैसे आर्क लगा रखी है, इस आर्क को लगा दें तो इस आर्क को टच करते हुए हम क्या कर देंगे, एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे ऐसे, किससे, ए डैश से, ये वाला एट बी डैश, यहाँ पे आर्क ड्रा करेंगे और उसको टच करते हुए ए डैश से हम क्या कर देंगे, स्फेरिकल आर्क जो ये बनेगी इसको मिला के एक प्लेन हम जो है ड्रा कर देंगे। फ्रॉम ए डैश ड्रा ए टेंजेंट प्लेन ए डैश बी डैश टचिंग द स्फेरिकल आर्क टेंजेंशियली एट बी डैश। क्लियर है। देयरफॉर अब ये जो बनेगा आपका ए डैश बी डैश, ये वाला, देयरफॉर ए डैश बी डैश इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर टी सेकेंड। ए डैश बी डैश आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा आफ्टर टाइम टी सेकेंड के बाद। ये आपका क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे जनरली आप किसको बनाते हैं, जब मिरर की बात करते हैं, यहाँ पॉइंट ए के ऊपर नॉर्मल ड्रा करते हैं तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे करते होते हैं। ऐसे ही रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे ये रे गई तो ये आपका एंगल ऑफ क्या था, रिफ्लेक्शन था। लेकिन यहाँ हम रे की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। तो वेव फ्रंट ने एंगल क्या बनाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एक खास बात और इसके अंदर देखिए, ये जो रे 1 थी ये पहले यहाँ नीचे थी, अब यहाँ ऊपर हो गई है, और ये रे 2 थी ये ऊपर थी, ये यहाँ नीचे हो गई। इट मीन्स जो इमेज जो बनेगी आगे चल के वो आपकी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। इमेज आपकी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है। और इनको अगर आप देखना चाहें तो एंगल आई और आई एंगल बराबर भी होते हैं अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि ये वाला एंगल कितने का आपका, ये 90 का क्या एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड द रे 90 का होता है। और इधर आपका ये नॉर्मल है और ये आपका मिरर, ये भी एंगल आपका क्या है, 90 का है। तो सपोज कीजिए अगर ये आपका एंगल आई है तो ये वाला एंगल, ये देखिए ये वाला, ये आपका 90 था तो ये एंगल क्या बन जाएगा आपका 90 माइनस आई। और अगर आप इस एंगल को निकालना चाहें, यहाँ से इस एंगल को निकालना चाहें तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ आपका इसके ये वाला एंगल आपका इसके और इसके बीच में ये एंगल कितना है, 90 का। ये एंगल आई तो ये 90 माइनस आई हो गया, ये वाला। दूसरा अगर बात करें, दूसरा एंगल जो है उसको अगर हम निकालें, दूसरा एंगल इस मिरर के और इसके बीच में भी क्या है, 90 का है। अगर इस 90 में से आप 90 माइनस आई माइनस करेंगे तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगी आपके, ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये एंगल आई और आर आपके इक्वल कैसे हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये क्या है मैंने इसके अंदर, अगर इस फिगर को मैं देखूं तो यहाँ आपका बी ए डैश, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बी ए डैश। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आपका, ये वाला, ये एंगल, ये आपका क्या है, बी डैश ए डैश ए, ये एंगल बी डैश ए डैश और ए, ये आपका एंगल आर है। अब मैं क्या करता हूँ, दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। किस किस को, ट्रायंगल ए डैश बी, ए डैश और बी, और दूसरी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यानी ये ट्रायंगल ये वाली और ये ट्रायंगल, इन दोनों को करते हैं। इनके अंदर देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, ए डैश तो दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी, इनके अंदर दोनों में कॉमन है। ठीक है जी। फिर इसकी आपकी ए बी डैश और उसकी बी ए डैश, ये भी दोनों आपकी क्या है, इक्वल है। स्पीड इनटू टाइम निकाला था भी हमने, ये भी आपकी क्या है, इक्वल है। फिर इसका एंगल बी, इसका एंगल क्या आपका बी, और इसका एंगल बी डैश है, ये आपकी क्या है, 90 के एंगल है, ये बी डैश है। तो ये एंगल अगर आपकी इक्वल होगी, ट्रायंगल आपकी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी।
और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल जो आपके कौन से, बी ए डैश और बी डैश ए डैश, ये बी ए डैश और बी डैश ए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये बी ए डैश आपका क्या था, एंगल आई था, और ये आपका क्या था, एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच प्रूव्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस ढंग से आपका ये टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय प्लेन सरफेस कंप्लीट है। वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।